हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने आर्टिकल 22 कवर कर लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 23 और 24, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स आपको आपके एक्सप्लॉयटेशन को भी रोकते हैं। क्या आपको ये बात पता थी? चलिए अब पता कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करते हैं। उसमें आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, अब ट्रैफिक क्या हो गया? इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में? ठीक है, ये पहले हम लोग 23 क्लॉज 1 देखेंगे। ठीक है, क्लॉज 1 क्या क्या बात करता है? किस किस चीज को रोकता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या? बिगाड़। तीसरा क्या है? अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। आप अपनी बैरक खोल लीजिए, उसमें आर्टिकल 23 की आप जब लाइन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोहिबिशन किस किस चीज का? इन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बिगाड़ और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये लिखा होगा। अब देखते हैं ट्रैफिक क्या होता है। ट्रैफिक का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को सामान की तरह बेचना या खरीदना, दैट इज ट्रैफिकिंग। ठीक है, दुर्व्यापार। आप देखते होंगे प्रोस्टिट्यूशन के लिए बहुत सी लड़कियों को बेच दिया जाता है। ये हमारे यहाँ आईपीसी में भी ऑफेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीजें होती है। इसके लिए पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट पास किया? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो उसके द्वारा इसको रोका जाता है और आईपीसी में भी कुछ आपके सेक्शंस है पर्टिकुलर, ठीक है, वो भी इसको रोकते हैं और एक ऑफेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग समझ में आ गया? ट्रैफिकिंग क्या है? किसी भी व्यक्ति को सामान की तरह बेचना या खरीदना। ठीक है, इसमें आपका मेल्स भी इंक्लूडेड है, मतलब पुरुष भी इंक्लूडेड है और महिलाएं भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखते होंगे छोटी छोटी बच्चियों को ट्रैफिक किया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग होती है ना, तो उनको प्रोस्टिट्यूशन में डालने के लिए किया जाता है। लड़कों को भी अब तो कोई भी बचा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सेफ नहीं है। तो लड़कों या लड़कियों या आदमी या महिला, मतलब पुरुष या महिला में से किसी को भी अगर एक सामान की तरह अगर बेचा जा रहा है तो वो क्या है? ट्रैफिकिंग, दुर्व्यापार। ठीक है, दूसरा क्या है? बिगाड़। बिगाड़ का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना रिम्यूनरेशन दिए हुए, मतलब वो जो कार्य कर रहा है उसको मेहनताना नहीं दिया जा रहा है, या फिर बहुत नॉमिनल, बहुत ही कम मेहनता, जितना उससे काम लिया जा रहा है उसके कंपैरिजन में उसको बहुत कम मेहनताना दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका? वो बिगाड़ है। ठीक है, मतलब या तो बिना पैसे के काम करवाया जा रहा है या फिर बहुत थोड़ा सा पैसा दिया जा रहा है और उसके एवरेज में बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा है, वो क्या हो गया आपका? बिगाड़। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड लिखा है अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो इसमें आप एग्जिस्टेंस जेनेरिस का जो फॉर्मूला है, आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा होगा, तो उसमें अलग अलग फॉर्म के अलग अलग तरीके हैं कि किस तरीके से आप किस सेंटेंस को या किस टर्म को आप इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें एग्जिस्टेंस जेनेरिस कहता है कि जैसे पहले वाले किए गए हैं ना, उसी तरह के, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो इसी तरह के ट्रैफिकिंग या बिगाड़ या फिर कोई भी फोर्स लेबर जो इन्हीं तरीकों के हैं, उनको क्या किया गया? उनको भी प्रतिषिद्ध किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, अब फोर्स लेबर में आप अदर सिमिलर फॉर्म्स में तो आपका बॉन्डेड लेबर भी आ गया। अब बॉन्डेड लेबर समझते हैं क्या होता है? तो बॉन्डेड लेबर होता है कि अगर आपको, मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था, जब बड़े बड़े जमींदार होते थे और उनसे क्या होता था, जो किसान वर्ग होता था वो उनसे पैसे लेते, मतलब उनको जरूरत पड़ती थी, वो क्या लेते थे? लोन ले लेते थे। ठीक है, और उस लोन को कभी कभी नहीं चुका पाते थे, कभी कभी क्या मोस्टली नहीं चुका पाते थे, बहुत ज्यादा उनकी ब्याज की दरें भी होती थी और वो नहीं चुका पाते थे, तो क्या करते थे जमींदार? उनको अपने यहाँ बंधुआ मजदूर रख लेते थे कि आप तब तक काम करिए जब तक हमारे आप पैसे नहीं चुका देते, तब तक आपको बिना पैसे के काम करना पड़ेगा। और उसके लिए जमींदार उनको कोई पैसा भी नहीं देते थे, उनको कोई मेहनताना नहीं मिलता था। तो वो क्या था? बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है कि आपकी इच्छा नहीं है कि आप ये कार्य करें, लेकिन फिर भी अगर आपसे वो कार्य करवाया जा रहा है तो वो बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, जैसे अगर आप अभी भी देखते होंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जब कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, अग्रीमेंट साइन करती है, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक क्लॉज होता है, चाहे उसको पैसे पे करके बाहर निकलने का क्लॉज हो या फिर किसी भी और तरीके का कोई भी क्लॉज होता है, तो उसके द्वारा उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का भी एक तरीका होता है कि अगर वो चाहता है कि वो आगे कार्य ना करे तो वो क्या कर सकता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके, मतलब जो उसका कॉम्पेंसेशन होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो नौकरी छोड़ रहा है अपनी, है ना, तो वो उसको पे करके और फिर
बाहर निकाल सकता है उस अग्रीमेंट से। तो लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई भी ऐसा कोई क्लॉज ना रखा जाए जिसके द्वारा उसको निकलने की आज़ादी हो, ठीक है, तो वो बंधुआ मजदूरी होगी ना, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसने साइन कर लिया कि उसको 3 साल तक यहाँ कार्य करना है तो वो करता ही रहे, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो बंधुआ मजदूरी हो जाएगी, बॉन्डेड लेबर। इसीलिए क्या होता है, वो जो क्लॉज एक डालते हैं ना उसमें कि आप अगर इतना अमाउंट आप पे कर देते हैं, जैसे जुडिशरी के भी कुछ एग्जाम्स में होता है, तो क्या होता है कि आप अगर इतने टाइम से पहले अगर आप नौकरी छोड़ेंगे या फिर आप सिलेक्शन हो जाता है, जैसे एमपी में है ये क्लॉज, ठीक है, तो आपको 5 लाख का एक बॉन्ड भरना पड़ता है, और अगर आप नौकरी छोड़ते हैं कहीं और कोई और नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आपको वो 5 लाख रुपए जमा करने होंगे, ठीक है। तो बॉन्डेड लेबर ये हो गया कि आप अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, ठीक है, तो वो बॉन्डेड लेबर हो गया। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया। जो आर्टिकल 23 है वो सिर्फ प्रोहिबिट या प्रतिषिद्ध ही नहीं करता है ट्रैफिकिंग को, वो क्या करता है, वो ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, इन सबको क्या कहता है, एक पनिशेबल ऑफेंस भी बनाता है। उसमें लिखा हुआ है कि इट शैल बी पनिशेबल एज पर द लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसीलिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बना हुआ है, ठीक है। आपके बहुत सारे केसेस हैं, जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक केस हो गया, आपका दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह के आपके काफी सारे केसेस, आपका ये नीरजा चौधरी वाला केस हो गया। तो उन सब में क्या है, इन्हीं सबको और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम फोर्स्ड लेबर मानेंगे, कौन सी चीजें हैं जो ट्रैफिकिंग में इंक्लूडेड है या फिर बेगार में इंक्लूडेड है, या फिर प्रिजम्पशन क्या होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पनिशेबल है ये। इसका जो एक्सेप्शन क्लॉज है, क्लॉज 2, ठीक है, आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 एक एक्सेप्शन बताता है इसका, वो क्या है, कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है। तो जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है कि स्टेट जो है, स्टेट को नहीं मना कर सकता है कोई भी, मतलब ये जो लॉ है भी आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का, वो स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो कोई कंपल्सरी पब्लिक सर्विस क्या कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति पर नहीं, सभी व्यक्तियों पर, ठीक है। और साथ में ये भी कहता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जब ऐसी कंपल्सरी सर्विस किसी पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट इम्पोज करेगा तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किस ग्राउंड पर, तो रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम, ठीक है। तो इन चारों ग्राउंड्स पर या इनके जैसे इन्हीं में से कोई भी ग्राउंड पर क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा। तो अगर कंपल्सरी सर्विस होगी तो वो सबके लिए होगी, ठीक है, उसमें कोई रिलीजन बीच में नहीं आएगा। अगर किया जा रहा है तो उसमें हिंदूज भी होंगे, मुस्लिम्स भी होंगे, सिख भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, सब होंगे, ठीक है। रेस मतलब जाति के आधार पर भी नहीं किया जाएगा आपका, रेस और कास्ट के आधार पर भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्लास के आधार पर कि इस पर्टिकुलर क्लास को नहीं मिल रहा है या फिर उस दूसरी क्लास को ये सर्विस करनी है सिर्फ, तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, सबको ही करनी होगी। तो कंपल्सरी सर्विस में आपका कैसे आ गया, जैसे कभी इमरजेंसी लग गई, ठीक है, तो कभी जरूरत पड़ सकती है कि जब सरकार को क्या लगे कि बहुत हमें मैन पावर की जरूरत है, ठीक है, तो हम में से आप में से कोई भी व्यक्ति को सरकार क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है ये ऑब्लिगेशन कि आपको ये कंपल्सरी सर्विस करनी होगी, ठीक है, ऐसे कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपका जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, आपको इम्पोज कर सकते हैं आपके ऊपर ये ड्यूटी, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल 23। अब आते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बात करता है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी एक ड्यूटी है क्या, कि जो छोटे बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स के, उनको क्या होगा, उनको स्कूल जाने की जो है ना, कि वो सारे पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21A जो है, कैपिटल ए, वो क्या बताता है, आपका राइट टू एजुकेशन बताता है। तो लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बहुत गरीबी है, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, लोगों के पास खाने को नहीं है, स्टार्वेशन की सिचुएशन है, ठीक है, हंगर इज देयर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत से बच्चों को अपना राइट टू एजुकेशन छोड़ना पड़ता है, मतलब एजुकेशन को छोड़कर उनको क्या करना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है ताकि उनके घर पे 2 वक्त की रोटी आ सके, ठीक है, ताकि उनके घर वाले क्या कर सके, खाना खा सके। तो वो उनके लिए एजुकेशन बहुत सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। लेकिन जब कि कैसा होना चाहिए, जो एक वेलफेयर स्टेट होता है, वहाँ पर क्या होना चाहिए कि हर एक बच्चे को उसका राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। इसी को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 24 आता है और क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ठीक है। तो क्या मना करता है कि जो भी बच्चे हैं उनको कहाँ रोजगार नहीं दिया जाएगा, किसी भी फैक्ट्री
फैक्ट्री और एटसेट्रा का मतलब वही रेजिस्टेंस जनरेटर्स आप यहाँ पर भी लगाएंगे। तो फैक्ट्रीज की तरह जो भी हजार्डस चीजें हैं, मतलब जैसे माइंस हो गई आपकी, अभी नीचे देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो उन सब में कंस्ट्रक्शन वर्क में हो गया आपका, तो क्या बच्चों को आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। कौन से चिल्ड्रन होंगे? चाइल्ड जो भी बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है। तो जो भी बच्चा 14 साल से कम है उसको क्या करना चाहिए? उसको तो पढ़ाई करनी चाहिए ना, लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से अगर वो नहीं भी पढ़ पा रहा है, तब भी अगर उसको काम भी करना पड़ रहा है, तब भी उसको कहाँ नहीं लगाया जाएगा? किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। जैसे बैंगल्स बनाने के काम में बच्चों को लगाया जाता है, वो बहुत हजार्डस है ना, तो वो मना किया गया है। फैक्ट्रीज में नहीं लगाया जाएगा, माइंस में नहीं लगाया जाएगा, या फिर अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। और भी जो, तो फैक्ट्रीज और माइंस तो स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर और भी ऐसा कोई भी कार्य है जहां पर बच्चों के लिए वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, तो वहां पर भी बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हैं मूवीज वगैरह में, एडवर्टीजमेंट्स में, तो वो भी एक तरीके से चाइल्ड लेबर हो गया, तो नहीं। अगर कोई सिंपल से काम है ना जिनमें उन बच्चों को उनकी जान को खतरा नहीं है, या फिर उनको उनकी हेल्थ को खतरा नहीं है, तो वो कार्य वो कर सकते हैं, ठीक है। बट उनका अपना राइट टू एजुकेशन नहीं, मतलब जो एजुकेशन है वो नहीं अफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सबका अधिकार है कि हर एक व्यक्ति को एजुकेशन अच्छी मिले, ठीक है। अब क्या होता है, इसीलिए जो पार्लियामेंट है उसने कौन सा एक्ट पास किया 1986 में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो भी बच्चे 14 साल से कम थे उनको रोक दिया गया कि वो कोई भी ऐसे मतलब हजार्डस कार्य में, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी उनको एम्प्लॉय करता है, ठीक है, अगर किसी ने, तो एम्प्लॉयर के ऊपर भी वो आ जाएगी कि वो पनिशेबल होगा, उसको इवन कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयर की भी वो है, मतलब वहां पे लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट, लेकिन 2016 में इस एक्ट में अमेंडमेंट करके चाइल्ड के साथ साथ एडोलसेंट वर्क को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो एडोलसेंट कौन कौन से हो गए आपके? जो 14 से 18 साल के लोग हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया कि उनको भी ऐसे किसी हजार्डस कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो कोई भी खतरनाक जो कार्य है उसमें किसी भी बच्चे को नहीं लगाया जाएगा कार्य करने के लिए, ठीक है। उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क आपका आ गया, बैंगल्स बनाने का काम आ गया आपका, ठीक है, या फिर आपका कोई भी माइंस में वर्क करते हैं बच्चे, फैक्ट्रीज में करते हैं, आप देखते होंगे कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, कि आपके अपने एरिया में भी ऐसा देखते होंगे, तो उसमें वेमेन काम कर रही होती है, उनके साथ में उनके बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। तो वो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही ये आर्टिकल्स आए हैं, ये आर्टिकल आया है, ठीक है। और उसके बाद में ये एक्ट पास हुआ। इसके अलावा आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, वो भी अप्रेंटाइज एक्ट हो गया आपका, ठीक है। ऐसे इसमें आपका मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सभी एक्ट क्या करते हैं, ये सभी एक्ट रोकते हैं कि ताकि ये जो ट्रैफिकिंग ना हो, फोर्स्ड लेबर ना हो, बेगार या फिर बॉन्डेड लेबर ना हो, या फिर बच्चों का जो है शोषण ना हो। तो इसमें हर व्यक्ति के, हर वर्ग के व्यक्ति का शोषण रोका गया है आर्टिकल 23 और 24, इसीलिए इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं, ठीक है। बीट मेल फीमेल या फिर कोई भी चिल्ड्रन है, तो वो सबके सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और अब हमारे यहाँ थर्ड जेंडर भी है, तो वो भी इंक्लूडेड है कि किसी का भी क्या नहीं किया जाएगा, शोषण नहीं किया जाएगा इन सभी फॉर्म्स में, ठीक है। इसके अलावा भी मतलब इंक्लूसिव है काफ़ी, तो इसमें और भी आपके राइट्स इंक्लूड हो सकते हैं, और भी अगर कोई ऐसे केस पर केस आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के द्वारा और भी अगर लगेगा कोर्ट्स को, तो वो और भी राइट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अंडर दिस हेडिंग, ठीक है, कि आप इस पर्टिकुलर जगह पे काम नहीं कर सकते, या फिर ये कार्य भी आपका क्या है इसमें आपका इंक्लूडेड है, ठीक है, फोर्स्ड लेबर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपको वो दे दिया है ना, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन दे दिया है। जब अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर लिख दिया है यहाँ पर, या फिर अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट लिख दिया है ना, तो अदर जो टर्म है ना, ये बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। तो और भी अगर इन फ्यूचर ऑल्सो अगर ऐसे कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो और भी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाएंगी इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है, और प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको समझ में आया, नहीं आया है तो भी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।